नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिपाठी एडवोकेट एवं आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं आपका परिचय रामपुर बघेलान सिविल न्यायालय में पदस्थ एडीपीओ श्री संजय यादव जी से करा रहा हूं। आज मैं विधि के विषय में उनसे कुछ जानकारी चाहूंगा और उनसे एक छोटी सी परिचर्चा आपके सामने रखूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार प्रशांत भाई। आप रामपुर बघेलान सिविल न्यायालय में कब से किस पद पर हैं? मैं संजय यादव रामपुर बघेलान में जून 2023 से एडीपीओ के पद पे काम कर रहा हूं और वैसे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मेरी नियुक्ति 24 फरवरी 2010 को की गई थी। उसी दिन मैंने पदभार ग्रहण किया था जबलपुर में और मई 2014 में मेरा स्थानांतरण शासन द्वारा सतना किया गया था। इस समय मैं रामपुर बघेलान में एडीपीओ के पद पे कार्य कर रहा हूँ। इस समय आप किस न्यायालय में काम कर रहे हैं? इस समय मैं रामपुर बघेलान स्थित अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कंस्टिट्यूट की गई है, उसमें पॉक्सो अधिनियम यानी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 32 के तहत विशेष लोक अभियोजक के तौर पे और जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों में अभियोजन का संचालन कर रहा हूँ। किन मामलों के विचारण में अभियोजन का संचालन करते हैं? लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध आते हैं उनमें मैं पीड़ित के लिए अभियोजन का संचालन करता हूँ। यह नियम कब बना है? यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था और 14 नवंबर 2012 से प्रभावी है। और यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लैंगिक शोषण से के अपराधों से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम जो है यह किन लोगों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को लैंगिक अपराध के अपराधों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। यह पॉक्सो अधिनियम जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिनियम बना है? पॉक्सो अधिनियम अर्थात लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि बना सकता है जो स्त्रियों और बच्चों के लिए हितकारी हो। एक मेरा यह प्रश्न है कि जब इतने सारे नियम कानून थे उसके बावजूद भी ये अलग से पॉक्सो एक्ट बनाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है और इस प्रश्न के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। मानवता के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बालकों का समुचित और सर्वांगीण विकास हो और बालकों का समुचित और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उनको लैंगिक शोषण के अपराध से बचाया जाए, यानी उनको 18 वर्ष की आयु तक पर्याप्त शिक्षा मिले, पर्याप्त शारीरिक विकास हो और वो तभी संभव है जब बच्चों को लैंगिक शोषण के अपराध से बचाया जाए। और इसी में मानवता की भी भलाई है। मानवता का भी सर्वांगीण तथा संपूर्ण विकास तभी संभव है जब बच्चों को लैंगिक शोषण के अपराधों से बचाया जाए। पॉक्सो अधिनियम लागू हुआ है, इसमें जो विचारण की प्रक्रिया चलती है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पॉक्सो अधिनियम के लिए धारा 28 में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसको हम संक्षेप में पॉक्सो अधिनियम कहते हैं, उस अधिनियम की धारा 28 के तहत सत्र न्यायालय स्तर के न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार एक विशेष न्यायालय स्थापित करती है। वह विशेष न्यायालय की स्थापना इसलिए की जाती है कि अपराधों का स्पीडी ट्रायल किया जा सके, त्वरित विचारण किया जा सके। इसके अलावा इसकी धारा 32 में इस अधिनियम की धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है जो कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर चुका हो। इसके अलावा कैमरा ट्रायल का प्रावधान है, यानी कि बच्चों का जो साक्ष्य लिया जाएगा वो बंद कमरे में लिया जाएगा। ये कुछ विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। पॉक्सो अधिनियम में पीड़ित को और अन्य क्या-क्या सहायताएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध कराया जाता है, विशेष विधि व्यवसायी की व्यवस्था की जाती है। उनके साथ जो अपराध हुआ है तो उस संबंध में जो उनको शारीरिक और मानसिक क्षति हुई है
उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। पॉस्को अधिनियम में जो आरोपी रहता है, यदि ट्रायल के दौरान केस में सजा होती है तो अधिकतम उसको कितनी सजा मिलती है? इस अधिनियम की धारा 3/4 और 5/6 में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और कुछ विशेष मामलों में मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद डीपीओ संजय यादव जी। थैंक यू। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर सबके सामने इसमें प्रकाश डाला और लोगों को जानकारी दिया। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आगे भविष्य में भी आप ऐसे ही भिन्न भिन्न कानून के क्षेत्रों में लोगों को जानकारी प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू सर।